शेयर मार्केट में निवेश करने वाली महिलाओं के लिए हम लेकर आए हैं खास शो सास बहू और सेंसेक्स। महिला निवेशकों को एक्सपर्ट्स के साथ लाइव बैठकर पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलता है या फिर पोर्टफोलियो से जुड़ी जो उनकी उलझनें हैं, दिक्कतें हैं, कंसर्न्स हैं, उनको सुलझाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सास बहू और सेंसेक्स का आज का एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर। मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे राजेश सतपुते.com के पुणे से राजेश सतपुते साहब। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन दिस शो, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म। ये जब से आप पुणे गए हो मुंबई छोड़ के, आपकी त्वचा बता रही है आपको पुणे बड़ा सूट करने लगा है, ऐसा है क्या? नहीं आशीष जी, ऐसा कुछ नहीं, बस इधर की हवा पानी अच्छी है, बाकी कुछ नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, देखिए पुणे है, मुंबई है, दोनों का अपना एक फ्लेवर है। हाँ। तो दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है, लेकिन त्वचा का राज पता नहीं। राजेश जी मदद करेंगे हम लोग की सारी क्वेरीज आज सुलझाने के लिए। पहले लेकिन हम तक रीच आउट करने के जो तरह तरह के तरीके हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सीएनबी से आवाज मौजूद है। ट्विटर यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम और थ्रेड, तीनों का आईडी स्क्रीन पर है, रीच आउट करिए। प्लस एक वो व्हाट्सएप नंबर भी है आवाज का, उस व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं और उस केस में नाम मेंशन करिएगा, एक तो उससे पता चलता है कि महिला निवेशक की क्वेरी है, या फिर हैशटैग सास बहू और सेंसेक्स कर दीजिएगा। अदरवाइज क्या व्हाट्सएप पे भतेरो क्वेरीज आती हैं, सिंगल आउट करना, आइडेंटिफाई करना इस शो के लिए क्वेरीज थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, पर उसमें कोई इशू है नहीं। नाम जरूर प्लीज मेंशन करिएगा ताकि हमारी टीम इस शो के लिए स्पेसिफिकली आप तक पहुंच पाए। लाइए अब मार्केट जरा स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब। थोड़ा सा मामला ठंडा ही है। अब हुआ क्या, खुले फ्लैटिश नोट पे थे, ग्लोबल क्यूज थे, ठीक ठाक थे, तो खुले वैसे ही जैसे उसी तर्ज पे। उसके बाद एक समय था जब थोड़ा सा गोता खाया था, तब हम आज 540 545 के लोस छूते हुए नजर आए थे। उस समय 75 अंक के आसपास का दबाव था भारतीय बाजार में, फिर चले और बढ़िया मोमेंटम पिकअप करा था। 767 आज के हाईज थे, 150 पॉइंट कह लीजिए। निफ्टी एक समय मजबूत था, अब वापस फिजल आउट हो रहा है। कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास इस समय हम कामकाज करते हुए, और फिजल आउट होने के पीछे जो रीजन है निफ्टी बैंक प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा। थोड़ा सा भरोसा जागा था निफ्टी बैंक में कि कल के पेन के बाद, कल क्या हुआ था, 750 पॉइंट निफ्टी बैंक दबाव में था, तो आज शुरू हुआ, इस पॉकेट ने मोमेंटम पिकअप करा और अच्छा खासा मोमेंटम था। एक समय 1.25% से ज्यादा के गेन्स निफ्टी बैंक में थे, और ये पॉकेट लगातार अब ठंडी पड़ती चली जा रही है। पहले वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में लग रहा था कवरिंग के मूव्स, पर वो एचडीएफसी बैंक इन रेड इस समय वापस ट्रेड करता हुआ, बैंक निफ्टी अपनी बढ़त गंवाता हुआ, फलस्वरूप निफ्टी अब फ्लैट टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ। प्लस दूसरी दिक्कत की बात थी हम और आपके लिए, हमारे ब्रॉडर मार्केट्स का पोर्टफोलियो, मिड कैप स्मॉल कैप्स की पॉकेट। मिड कैप्स अब इस समय एज वी स्पीक 2/3% दबाव में, फ्लैट थे एक समय, हरे में ट्रेड कर रहे थे मिड कैप्स, और अब 2/3% कमजोर है। और इसी के दूसरा इंपैक्ट दिखाता हूं, ब्रेथ, अरे लगातार डिटोरिएशन फिर से आज कंटिन्यू होना शुरू हो गया। अब हम 1:2 का रेशियो, ये देखिए कैसे लकीरों का की कहानी बयां कर रही है दिन का मूड। कहां से शुरू हुए थे, अब कहां से वापस डिविएट होना शुरू हो गए। अब धीरे धीरे एज वी प्रोग्रेस, अभी तो हाफ डे निकला है, ब्रेड डिटोरिएट हो गई है, एक बढ़ रहा है तो दो कमजोर है, 2/3 शेयर बाजार अब वापस रेड निशान में कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो कवरिंग के मूव्स भी टिक नहीं पा रहे हैं, दिक्कत है ये स्क्रीन में। राजेश सर क्या करोगे, कहां जा रहे हैं हम, कितना गिरेंगे, टेक्सचर कैसा लग रहा है, निफ्टी पे बेचने के मौके ढूंढ रहे हो या अभी आप इंडेक्स के लिहाज से ये सिटिंग आउट, बाहर ऑब्जर्व करना बेहतर? आशीष जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। बेसिकली मुझे मेरा आकलन इस तरह से, आई थिंक दिस इज अ लैकलस्टर मार्केट। एक तो मार्केट बहुत लाइट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट फैक्टर इन करने की कोशिश हो रही है, और यहाँ पे बुल्स की कन्विक्शन की कमी है। देखिए ना, आज भी निफ्टी एक बार खींचा, 100-150 पॉइंट ऊपर था, उसके बाद फिर से एक ही टिक में दे दिया। तो दैट सिंपली शोज कि यहाँ के चांसेस ज्यादा है कि बुल ट्रैप हो सकता है, क्योंकि देखिए सबके दिमाग में तेजी है, सबको
भाव ऊपर वाला चाहिए, लेकिन मार्केट अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है देन वन नीड्स टू बी कॉशियस एंड दैट इज व्हाट वी आर एडवाइसिंग टू द क्लाइंट। एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न आशीष जी, मुझे लगता है 21,800 के ऊपर अगर निफ्टी जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बुल्स जो है वो अपने स्ट्रेंथ को फिर से दिखाएंगे, फिर से वो रैली मिलेगी स्टॉक स्पेसिफिक। लेकिन जब तक निफ्टी 21,800 के ऊपर नहीं जाता तब तक मुझे लगता है बिकवाली रहेगी, सेलिंग प्रेशर रहेगा। 21,500 का पहला सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो 21,000 तक भी निफ्टी फिसल सकता है, तो वन नीड्स टू बी कॉशियस। कॉशियस रहिएगा भाई थोड़ा सा इस बाजार को लेकर। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हमें गाजियाबाद, आज हमें लखनऊ और आज हमें वर्धा महाराष्ट्र जाना है। जो जो जुड़ चुके हैं स्क्रीन पर है, लखनऊ की लाइन अब तक पैच नहीं हुई है, जैसे ही होगी हम बातचीत की शुरुआत कर देंगे। और नहीं हो पा रही हो डायरेक्टर साहब लाइव पैच, तो फोन लाइन पे लीजिएगा। पहले जा रहा हूं गाजियाबाद, बीनू काराकोटी मैम स्क्रीन पे। बीनू मैम, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो गाजियाबाद में मैम आप? सर हाउस वाइफ है सर। और फिर शेयर बाजार का शौक कब डेवलप हुआ, कैसे हुआ, कब उतरे शेयर मार्केट्स में? सर शेयर मार्केट का शौक तो जैसे फादर वगैरह करते रहते थे इन्वेस्ट, हाँ। तब 15 to 20 ईयर्स से फादर कर रहे हैं, तो उनको उनकी देखा देखी। और मैं तो अभी जस्ट हार्डली भी 15 जनवरी से स्टार्ट करा मैंने इसी साल। 15 जनवरी से? और फिर Yes. स्टार्ट कैसे करा? फादर कोई घर पे गाइड कर रहा है, ब्रोकर गाइड कर रहा है, या आप खुद ही अब पढ़ाई शुरू करके पढ़ाई करके उतरे हो बाजार में? हाँ, थोड़ा फादर से भी पूछ लेते हैं और थोड़ा अपने भी सेल्फ स्टडी हो गया, आपका सीन से आवाज भी है। और पोर्टफोलियो ये पिछले कुछ महीने, कैसे पिछले महीने क्या, एक महीना भी नहीं हुआ होगा अभी तो, 15 तारीख से 15 तारीख, ये पिछला एक महीना कैसा रहा? क्या खरीद रहे हो, कैसे खरीद रहे हो? काफी पुराना है मेरा पोर्टफोलियो, वैसे काफी पुराना है, फादर ने काफी अच्छा उसको मेंटेन कर रखा है। हाँ। अभी तक मतलब प्रॉफिट भी दे रहा था। हाँ। बट ये अभी जो कल परसों से डाउनफॉल आया है, तो उसी को देख के थोड़ा डर लगा। नर्वसनेस हो रही है, सही बात है, नर्वसनेस होनी भी चाहिए। बीनू मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहला शेयर है एक GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन का। सर मेरे पास के 150 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 312.30। और ये क्यों एंट्री, ये एकदम पीक पे पकड़ लिया, क्यों पकड़ा था? उस टाइम पे मोमेंटम तेजी अच्छी थी इसलिए घुसे थे? या हम रिटेल लास्ट में घुसते हैं और उसके बाद से लगातार, डायरेक्टर साहब इसका एक काम करिए, 2-3 महीने का कैंडल स्टिक उठाइए स्क्रीन पे डेली, तो लगातार वो प्रेशर फिर धीरे धीरे माउंट हुआ। सतपुर साहब, प्रेशर माउंट हुआ, लेकिन अब आज कमजोर बाजार में इन ग्रीन और मेरे ख्याल से जो जोन्स थे जहां से चला था उन्हीं जोन्स पे आके वापस थमा है। क्या करना चाहिए, कैसा लग रहा है चार्ट? होल्ड करूं अभी या नहीं करूं, और करूं तो कहां स्टॉप लॉस लगाऊं? आशीष जी, मुझे लगता है कि वो टाइम निकल गया कि होल्ड करूं या स्टॉप लॉस लगाऊं, क्योंकि एंट्री बहुत ऊपर की है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डाउन है, तो हमें ये देखना है अभी कि सपोर्ट कहाँ है। मेरे हिसाब से इसका जो अगर आप चार्ट देखें तो सपोर्ट बनता है करीबन 220 से लेके 210, तो ऊपरी लेवल से आपने इतना पेन झेला है तो थोड़ा सा और झेलना पड़ेगा, और इस लेवल से फिर से एक पुल बैक मिलेगा। मुझे लगता है ये पुल बैक कहां तक जाएगा, तो 260-265 तक, जहां पे आप एग्जिट कर सकते हो। तो फॉर द टाइम बिंग यस, आई थिंक इट्स ए होल्ड फॉर मी। स्टॉप लॉस मैं पर्टिकुलरली नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये फॉलिंग मार्केट है, तो प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद ये चला। तो मैं इतना तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि फिलहाल आप इसमें से बने रहे। थोड़ा पेन और झेलना पड़ेगा, आपको बेचना है, लेकिन सेल ऑन राइज 250-260 ये वो लेवल रहेगा जहां पे आपको एग्जिट करना है। एंड सॉरी, मेरा फोन रॉन्ग टाइम पे बज गया। फोन बजा? किसका फोन था? फोन बजने की आवाज तो आई नहीं, किसका फोन था? अरे मेरा ही फोन बज गया। आशीष जी देखिए, आजकल सिर्फ फाइनेंस के फोन आते हैं, बाकी कोई काम का फोन नहीं आता। लेते हो आप क्या, लोन ले लेते हो क्या फोन आता है तो? नहीं, पता नहीं इनको कहां से समझ में आता है। तो लोन तो छोड़ो, एक ने फोन किया सुबह सुबह, आपको गाड़ी बेचना है क्या? मैंने बोला भाई कुछ नहीं बेचना है मुझे, कार ट्रेड का था। अच्छा, प्रतिभा मैम इस बीच जुड़ती हुई, लेकिन फोन लाइन पे आता हूं। प्रतिभा मैम, वेलकम ऑन द शो। सुलभा इरतकर के पास जा रहा हूं, वर्धा महाराष्ट्र से जुड़ती हुई। सुलभा मैम, आप क्या करते हो वर्धा में, कितने टाइम से शेयर बाजार से जुड़े हो? मैं होम बेकर हूँ और 1.5 साल से शेयर मार्केट भी हूँ। 1.5 साल से? और अपने आप खुद ही स्टॉक सिलेक्शन करते हो, ट्रेडिंग करते हो या लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो? दोनों करती हूँ। दोनों करते हो? ट्रेडिंग डेली चलता है। हाँ। और लॉन्ग टर्म के लिए कुछ रखे हैं और कुछ स्टॉप लॉस हिट हो गए। अच्छा, लॉन्ग टर्म वाले पे भी स्टॉप लॉस लगा के रखते हो? नहीं, लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस नहीं लगा क्योंकि पेनी स्टॉक है। तो ट्रेडिंग वाला मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया, ठीक है।
अभी तो खैर अच्छा है, लेकिन आप स्टॉप लॉस लगा के टाइम पे एग्जिट करते हो, वो अच्छी स्ट्रेटजी है। सुलभा मैम, पहला सवाल कौन सा? मैंने एनबीसीसी लिया था 84 का 19 जून एनएचपीसी? को। नहीं, एनबीसीसी। एनबीसीसी, ओके। हाँ, हाँ वो उसका स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया 147 पे, हाँ। और 172 का हाई लगाया था उसने, हाँ। तो मैं अपना प्रॉफिट लेके उसको बुक कर दिया। फिर तो अभी सोच रही हूँ कि फिर से लूँ, 100 के पास 120 के पास आया तो फिर से ले लूँ। ट्रेडिंग के लिए? नहीं, लंबी हाँ, अवधि ट्रेडिंग के लिए, कुछ महीने के लिए, 6 महीने के लिए। हाँ, पोजिशनली। सतपति साहब, गिरावट में ये जैसे चढ़ा था वैसे ही करेक्ट भी हो रहा है। वैसे सारों की कहानी ऐसे ही है, पर बहुत अच्छा रीरेट फाइनली हुआ था बहुत लंबे अरसे बाद। क्या ये स्टॉक ऐसा है कि गिरावट में फिर से एंट्री पाने की मौके ढूंढने चाहिए? अगर हाँ, तो कौन से स्तर अट्रैक्टिव होंगे? आशीष जी, देखिए, मेरे हिसाब से मेरा लॉजिक थोड़ा अलग है। अगर हम ब्रॉडर मार्केट में जब करेक्शन देखते हैं तो सबसे ज्यादा पेन जो होता है वो मिड कैप में होता है, और ऑलरेडी मिड कैप अगर आप देखिए ऊपरी लेवल से यहाँ पे बिकवाली है, प्रेशर है। 170 वाला एनबीसीसी महज आप कह सकते हैं 5 दिनों में 122 पे आया है। तो प्रोबेबली ये 100 तक भी जा सकता है, जहां पे आपको एक री एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पर मेरा पॉइंट ये है कि क्या वो लेना चाहिए? मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करें, क्योंकि अगर लार्ज कैप में करेक्शन आएगा तो आपको अपॉर्चुनिटी लार्ज कैप में बहुत इजीली मिल जाएगी, और वहां पे आपको एक एश्योरिटी रहती है कि आपको अगर डिप भी मिलता है तो भी पुल बैक में आपको एग्जिट अच्छे से मिलता है। तो वन नीड्स टू फोकस ऑन लार्ज कैप इन करेक्शन रादर देन बाइंग मिड कैप्स अगेन। तो मिड कैप में आपने जैसे कि एक बार के लिए प्रॉफिट कर लिया है, तो एक बार के लिए छोड़ दीजिए। प्रोबेबली 100 तक का फॉल इसमें अभी भी पेंडिंग है, उसके बाद देखेंगे। अगर वो सस्टेन होता है, सामने मार्केट सस्टेन होता है, तो फिर हम इसमें बाय कर सकते हैं। 100-110 पे गिरेगा तो क्या फिर से खरीद लिया जाए 6 महीने के टाइम होराइजन के लिए? शायद नहीं आएगा। आप जो कह रहे हो स्तर, वो भी शायद देखने को मिल जाए। लेकिन अगर बाजार करेक्ट हो रहा है तो कंफर्ट ज्यादा, फिर थोड़ा सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स, ब्लू चिप्स, लार्ज कैप्स पे फोकस करना, उसमें ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। उस पॉकेट को टारगेट करिएगा। बीनू मैम, अगला सवाल। अगला सवाल है एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड के। मेरे पास अभी 750 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 12.21, राइट सर। बट मैंने इसको 36.62 के रेट पे खरीदा था। इसके बोनस शेयर मिले थे मुझे 1500। हाँ, तो अब मुझे प्रॉफिट तो शो कर रहा है, तो मैं सोचूं अभी रुकूं या एग्जिट कर लूं। हाँ, बढ़िया प्रॉफिट और बहुत बढ़िया चला एसबीसी एक्सपोर्ट्स। भाई सतपुर साहब, मुनाफा बांध लिया जाएगा? आशीष जी, देखिए, मेरे पास इसका ज्यादा ये नहीं है कि क्योंकि मैंने ज्यादा ट्रैक किया नहीं है। अगर देखिए यहाँ पे एसबीसी एक्सपोर्ट्स, मुझे जो चार्ट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि 33 का हाई था और 33 से अभी 21 हुआ है। तो आप पकड़ के चलिए ये 40 to 50% टॉप से करेक्ट हुआ है, राइट। तो यहाँ से एक पुल बैक आपको मिलेगा करीबन 26 तक, 26 to 28। वहां पे आप एक बार के लिए निकल दीजिए। फिलहाल के लिए इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 20 का। तो 20 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। आपको एग्जिट करना है तो फिर मुझे लगता है 25, 26, 27 ये जो रेंज है उसकी ब्रॉडर रेंज, उस रेंज के आसपास आपको एग्जिट करना है। इतना ज्यादा करेक्शन होने, टॉप से मैं बोल रहा हूँ, 32 से अगर 22 तक आता है फिर यहाँ पे मत निकालिए, पुल बैक पे निकालिए। 20 का एसएल प्लेस जरूर करिएगा। चलिए प्रतिभा मैम, गुड आफ्टरनून। आपसे संपर्क हुआ ही नहीं एंड तक, सॉरी उसके लिए। चलिए, लकीली आप फोन लाइन पे जुड़ चुके हो। प्रतिभा मैम, क्या है पहला सवाल आपका? सर, पहले तो सभी को गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू चैनल से कनेक्ट करने के लिए। दूसरा सवाल मेरा जो है सर, एक्चुअली मैं ट्रेडिंग करती हूँ लास्ट 1 मंथ से। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा मेरे साइड से क्योंकि मैं वर्किंग वूमेन हूँ और मैं फील्ड में हूँ इस टाइम पे। फील्ड में क्या करते हो आप? सर, एक्चुअली मैं डिफेंस चैनल में हूँ, लाइफ इंश्योरेंस में। ओह, अच्छा, कोई इशू नहीं मैम। लास्ट 12 ईयर से वर्किंग हूँ। ऐसा कोई खास पीछे से एम्बियंस नहीं आ रहा, आपकी आवाज क्लियर आ रही है हम तक। आपका सवाल पहला मैम। सर, मेरा पहला सवाल है, मैंने रिकमेंडेशन पे ही आपके चैनल से अपोलो टायर्स की कॉल ली थी 555 की, 20 में ली थी सर मैंने, 29 की एक्सपायरी। तो अभी तो आप देख ही रहे हैं उसका रिसेंटली पोर्टफोलियो क्या चल रहा है। चैनल पे रिकमेंड हुआ था अपोलो टायर्स का कॉल 555 का। स्टॉप लॉस बताए थे आपने? स्टॉप लॉस प्लेस कर रखा है फिर भी? सर, नहीं किया था ना, वही तो।
एक्चुअली वो जिस दिन की ये कॉल है काफी मेरा पोर्टफोलियो था तो मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। इंट्राडे का सत्य साहब, मैं अपोलो करती- टायर्स नतीजे भी अच्छे आए थे, ऐसे नहीं नतीजे खराब थे, लेकिन अब खैर मूड ऐसे ही है कि अब पनिश हो रहे हैं सारे स्टॉक्स। क्या करा जाए सतपुर साहब? मेरा 555 का कॉल है, 16 रुपए 40 पैसे गए मेरे। आशीष जी देखिए, मेरे हिसाब से काउंटर में अभी भी वीकनेस ही है। हालांकि अगर आज की बात करें तो 520 के आसपास का पुल बैक देखा, लेकिन फिर से ये फिसला 506 पे चल रहा है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है आशीष जी, ये प्रॉफिट बुकिंग वाला स्ट्रक्चर है, वीक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे कॉल में तो मुझे लगता है उनको नुकसान बुक करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया 20 रुपए पे जो उन्होंने चीज ली। एटलीस्ट आपको एक 5 रुपए का स्टॉप लॉस तो मिनिमम मेंटेन करना चाहिए था, क्योंकि अभी फिलहाल जो चल रहा है वो 3.5 रुपए चल रहा है। तो हमें भी थोड़ी हिचकिचाहट होती है जब हम कहते हैं कि आप लॉस बुक करो, क्योंकि ये लॉस बड़ा है। तो मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस जो है, टेक्निकल स्टॉप लॉस, दैट इज ऑलरेडी बीन ट्रिगर्ड। सो टेक्निकली हाँ, मुझे बोलना ही पड़ेगा कि आपको एग्जिट लेना है। एक्चुअली पेनफुल है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। वैसे भी 555 काफी दूर हो जाता है। 3.5 रुपए जो भी मिल रहा है, इसको एग्जिट ही करना पड़ेगा मैम, सैडली। सुलभा मैम, अगला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है, एक IRCTC की मैंने शेयर ले रखे हैं 20। मैंने इसके 100 शेयर ले रखे थे, पहले मैंने प्रॉफिट बुक किया है। अभी मेरे पास 20 शेयर हैं 140 रुपये में सर। क्विकली सतपुर साहब, 1040 ही खरीद, 20 क्वांटिटी, अब तो 900 पकड़ लीजिए, 900 पे चल रहा है। आशीष जी, फिर फॉर द टाइमिंग उन्हें होल्ड करना पड़ेगा। 850 का स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही मुझे लगता है ये 900 910 का लेवल पार करेगा, उसके बाद मुझे लगता है फिर से ये स्ट्रेंथ दिखाएगा। 1000 1050 ये इसका जो टारगेट है, एक बार के लिए फिर से हासिल करने की, अचीव करने की कोशिश करेगा। स्ट्रक्चर फिलहाल वीक है, स्टॉप लॉस की जरूरत है, तो आप स्टॉप लॉस इसे होल्ड रखें, लेकिन नया ऐड मत करिए, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही कहा, मार्केट ऊपरी लेवल पे दबाव है, तो स्टॉप लॉस रखना एक जरूरी चीज है। होल्ड करेंगे, होपफुली आपके भाव तक वापस जाने की IRCTC कर रहा है तैयारी। सुलभा मैम, आपका अगला क्वेरी कौन सी मैम, NBCC के बाद? सुजलॉन। हाँ, सुजलॉन का 100 शेयर लिया है 22 के, 22 बाई था उसका। हाँ, और लोअर सर्किट चल रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए, हाँ, प्रॉफिट में हो। भाव अच्छा लिया है, 22 का भाव है सतपुर साहब, लेकिन अभी जैसे चला था ये खैर ऐसे होना है, सर्किट टू सर्किट अब दबाव में आ रहा है। रखे रहा हूं क्या लंबी अवधि के लिए? लॉन्ग टर्म चार्ट्स कह रही है क्या? आशीष जी देखिए, लॉन्ग टर्म मीन्स अगर मैं यहाँ पे इवन वीकली चार्ट भी देखता हूँ ना आशीष जी, तो हमें दिखता है ये करीबन जो करीबन 8 रुपए का था, आज 50 तक जाके आया। तो 8 की चीज अगर 50 में जाती है, तो ऑब्वियसली जो सेलर्स है, जो अटके हुए, पुराने अटके हुए जो लोग हैं, कहीं ना कहीं तो एग्जिट लेंगे। तो ये जो प्रेशर है ये कंटिन्यू होगा, वो आपको झेलना पड़ेगा। तो प्रोबेबली आप ये कह सकते हैं कि ये आपको एक बार के लिए 38 का भाव भी दिखा दे, तो आप सोचिए कि आपको रखना है कि नहीं। मेरे हिसाब से इट्स बेटर आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें। अगर आपको सुजलॉन लेना ही है, तो कहीं करेक्शन में आपको मिले 35 रुपए के आसपास, तो री एंटर करें। बट फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे सेलिंग दिख रही है। तो अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए, तो एक 40 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा। अगर इफ यू वांट टू होल्ड इट, then your stop loss should be at 40, but your exit should be somewhere near 47 48. So don't hold it for long. मेरे हिसाब से जो स्विंग था, जो न्यूज के साथ चला, वो हो गया। पर पता नहीं एग्जिट भी कब कैसे मिलेगा। बायर तो नदारत है, सिर्फ सेलर्स लगे हुए हैं, सर्किट पे लगा हुआ है स्टॉक, और मेरे ख्याल से BSE पे इस समय 30-31 लाख सेलर्स शेयर्स की बिकवाली खड़ी हुई है। खैर, एग्जिट करना एक बार बेहतर होगा, एक बार मुनाफा बांध लेना बेहतर होगा। इस नोट पर बीनू मैम, प्रतिभा मैम, सुलभा जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। सतपुते साहब, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। अब क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार लौटूंगा, तो एक क्विक मार्केट चेक। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ठीक है, निफ्टी अब महज 30 पॉइंट ऊपर ब्रेथ डिटोरिएट होती हुई, बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत वापस ग्राउंड रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, 0.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। खैर, मार्केट से डिटेल्स तो टिकर टीम लगातार चलाती रहेगी। अपन लोग अब इस शो साजबो सेंसेक्स में कल फिर मुलाकात करेंगे 12:27 पे। तब तक अपनी क्वेरीज प्लीज भेजते रहिए। नमस्कार।